ललितपुर जिले में एक ऐसे जाने माने डॉक्टर और एक ऐसे समाज सेवक जो आज क्षेत्रवासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जैन की। डॉक्टर जितेंद्र जैन ललितपुर जिले के कस्बा बांसी में स्थित इनकी जैन क्लिनिक है, जो कि लंबे समय से इलाज कर रहे हैं। और आज के समय में जिस तरह निसंतान का जो समस्या आज के समय में देखने को मिलती है, बांझपन की शिकायतें लगातार देखने को मिल रही है, उनका लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ठीक होकर भी लोग 99% यहाँ पे जा रहे हैं ठीक होकर के। हम बात करेंगे यहाँ पे केवल बांझपन की शिकायत को लेकर ही इलाज करते हैं या फिर अन्य रोगों का भी इलाज करते हैं। बात करेंगे इनके अनुभव को लेकर। 18 से 20 वर्षों से लोगों का इलाज कर रहे हैं और काफी समय से इन्होंने काफी लोगों का निःशुल्क इलाज किया है। कई ऐसे सराहनीय कार्य है जो इनके द्वारा किए गए क्षेत्रों में। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आप क्लिनिक पधारे और दबंग इंडिया न्यूज सुनने वाले सभी श्रोताओं का और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आप निसंतान की शिकायतें आती हैं, बांझपन की, महिला पुरुष दोनों में, तो इसको लेकर सर आप जो इलाज करा रहे हैं और यहाँ पे 99% बताया जाता है कि ठीक भी होते हैं, तो इसके अलावा और भी रोगों का इलाज करते हैं आप या फिर केवल? देखो, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत आसान तरीका है। जैसे कि ये दर्द वाला है, लोगों की आहार विहार दिनचर्या जो उनकी ठीक नहीं है, और लोग जैसे कमर का दर्द है, गले का दर्द है, या हाथ पैर में दर्द है, सूजन है, और इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं और उनको रोग बना लेते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, जैसे आप फिजियोथेरेपी वाले के पास गए तो उसको मात्र फिजियोथेरेपी पता है और आगे पीछे नहीं पता। आप हड्डी वाले के पास गए तो उसको हड्डी पता और आगे पीछे नहीं पता। और जब ये सारी चीज़ें किसी को पता हो और उसके पास जाएंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। तो ये हड्डियों वाला है वो। दूसरा आया आपका जैसे बवासीर, आम समस्या है बवासीर, और सब लोगों में, ये ज़्यादातर लोगों में 30% लोगों में देखी जाती है। लेकिन होता क्या है, बवासीर का आदमी शर्म से इलाज नहीं करवाता, इससे नहीं करवाता, जब उसको ब्लड आने लगता घबरा जाता, बहुत ब्लड जा रहा है, ये हो रहा। दिनचर्या, खान पान और आसान तरीकों से बवासीर भी ठीक हो जाता। जैसे गुर्दे की स्टोन, आपने देखा होगा कि आदमी एक बार स्टोन भैया फंस गई थी, हमने इससे करवा ली, दूरबीन पद्धति से करवा लिया ऑपरेशन, फिर हमें पथरी हो गई है, ये हो गया। इसमें कुछ हार्मोन का भी रोल है, कुछ हमारी आहारचर्या दिनचर्या का भी रोल है। तो ये रोल जो हैं, अगर जान को ठीक किया जाए तो वो आसानी से पथरी वाला भी ठीक हो जाता है। जैसे पथरी हुआ, बवासीर हुआ, हड्डी वाले रोग हुए, या लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हुई। हम ये नहीं कहते कि लीवर की हर बीमारी ठीक होती है, लेकिन बहुत सारी लीवर की बीमारी भी आसानी से ठीक हो सकती है। आज के समय में लोगों के अंदर शंका रहती है कि जैसे आपने बताया कि ये कुछ कार्य करने से भी ठीक हो सकते हैं, कुछ दिनचर्या सुधारने से भी ठीक हो सकते हैं, तो क्या इसका ये भी उपाय है या कुछ इलाज भी इसके लिए? दोनों चीज़ है। दवाई को देखो, जहाँ दवाइयों की आवश्यकता है वहाँ दवाई है। उसके बाद आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है और तो अगर हम उससे इलाज लेते हैं तो 100% ठीक होने के चांस रहते हैं। थोड़ा बांझपन के बारे में सर बताएं, यहाँ पे किस तरह ठीक होते हैं, किस किस तरह के और कितनी गंभीर स्थितियों में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, कितनी दुख लेकर आते हैं? देखो, कभी कभी ये होता है कि हम जो है 3 प्रकार के रोग जो ठीक नहीं होते हैं और बाकी सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने वालों की स्थिति ये रहती है कि ये हार्मोन डिस्टर्बेंस वाले होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, जैसे मिसकरेंस भी कहते हैं, तो वो वाले केस भी ठीक हो जाते हैं। बांझपन में होता क्या है, 70% केसों में ये देखा है कि पुरुषों में कमी होती है, और पुरुषों में कमी आहार विहार के कारण होती है, महिलाओं में भी कमी होती है। तो PID अगर उनको है और पुरुष में भी छोटी सी कमी है, या उनके अंडे बनने में समस्या है, पुरुष को भी छोटी मोटी कमी है, तो लोग ज़्यादातर इन सभी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं कि ये आखिर, देखो, कोई भी चीज़ हमें नेचर ने दी है तो उसमें कमी तो छोड़ता नहीं है नेचर। अब कमी बन रही है तो ये हमारे खुद के कारण हो सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों में सुधार किया जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग जो हैं डॉक्टरी करते हैं तो आहार विहार और दिनचर्या और निद्रा, इन चीज़ों पर, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत अच्छा काम करते हैं, और इनका ही प्रॉपर एक उनका हिस्ट्री बनाते हैं। हिस्ट्री बनाने के बाद उनका काम करते हैं हिस्ट्री पे कि भाई ये कमी है तो ये कमी है तो इस चीज़ से ठीक होगी, ये कमी है तो इस चीज़ से ठीक होगी। जब हम, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हों, तो जब हम 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका काउंसलिंग बहुत अच्छी होगी, और जब काउंसलिंग बहुत अच्छी होगी तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, काउंसलिंग में बहुत टाइम लगता है, तो
हम लोगों पे ओवरलोड रहता है। जब हम 20 से 25, 30 40 भी मरीज देखते हैं तो हम लोग ओवरलोड हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से हो सकता है रात के 11 भी बज जाए। कारण क्या रहता है कि मरीज तो अब जब काउंसलिंग नहीं करोगे तो मरीज ठीक कैसे होगा, और जब हम काउंसलिंग करेंगे तो टाइम लगेगा। तो अधिकांश डॉक्टर ये सोचते हैं कि मरीज ज़्यादा देखें, काउंसलिंग कैसे भी हो, लेकिन हम लोग ये देखते हैं रिजल्ट बेहतर हो, चाहे मरीज जो है ना सिलेक्टेड हो। बाकी देख सकते हैं कि रिजल्ट बेहतर आना हो चाहिए, चाहे वो मरीज सिलेक्टेड हो, लेकिन बेहतर इलाज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखा गया है। काफ़ी बेहतर सुविधा यहाँ पे देखी गई है। अच्छे खासे लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ यहाँ से जाते भी हैं।